बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। वो कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये आइडेंटिफाई करें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। वो कहता है रेडिकल साइन में -3 है, यहां भी रेडिकल साइन में -3 है, तो क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। आपको पता है कि अगर रेडिकल साइंस के अंदर सेम वैल्यूज हों, जैसे ये a और फिर ये a, ये इक्वल होता है a के। ये प्रॉपर्टीज में है, फार्मूले में। ये कैसे होता है, उसमें फर्ज कर लें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो ये 2 टाइम है। देखें, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, तो बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाते हैं। ऐड करेंगे तो एक्सपोनेंट हो जाएगा स्क्वायर, यानी 1 + 1 2। अब क्या करेंगे कि ये एक्सपोनेंट जो रेडिकल साइंस है, ये रेडिकल इक्वल होता है 1/2, वो होल का स्क्वायर है, और एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यूं कैंसिल होके a आ जाएगा। तो दैट मीन कि अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है, अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है तो वो सिंगल वैल्यू में लिखा जा सकता है। ये मैंने डिटेल से आपको बताया। तो ये क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर -3 है तो यहां माइनस आना चाहिए, जबकि आपके सामने है कि अगर जो भी वैल्यू होगी वही आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये स्टेटमेंट्स इस लिहाज से फॉल्स है, इसको लिखेंगे जी ये फॉल्स है। नेक्स्ट चेक करते हैं। आयोटा 73 इक्वल है -1 के। वो कहता है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आप चेक कर लें। हमने अभी एक्सरसाइज 2.5 में मैंने आपको बताया था कि अगर आयोटा का एक्सपोनेंट ऑड नंबर हो तो उसको यूं इवन बना लेंगे, यानी 73 को हम लिख लेंगे 72 और आयोटा बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड होगी 73 हो जाएगा। तो यहां 72 का हाफ कर लें तो वो 36 आएगा। तो यहां लिखेंगे स्क्वायर और ऊपर एक्सपोनेंट पे लिख देंगे 36। आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के इक्वल होता है, इसलिए ये इसको इवन बनाते हैं। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाया, एक्सपोनेंट जो है वो इवन है, -1 का एक्सपोनेंट इवन नंबर है, तो अगर इवन हो तो माइनस गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है इस इवन की वजह से। रीजन है डिटेल से बताया हुआ है लास्ट टाइम। तो ये आ जाएगा 1 और साथ है आयोटा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया आयोटा, जबकि वो कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर है माइनस आयोटा। वो कह रहा है क्या ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया आयोटा, जबकि ये माइनस आयोटा कह रहा है, तो उस लिहाज से ये क्या कह रहा है फिर, फॉल्स। इसके आगे हम लिखेंगे कि ये फॉल्स कह रहा है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है आयोटा का एक्सपोनेंट है 10। वो कहता है इक्वल होगा -1 के। तो हम सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके कि आयोटा का एक्सपोनेंट 10 है, इसको सॉल्व करते हैं। हम यू लिख सकते हैं, ये पहले ही इवन है तो इसलिए फौरन इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और होल एक्सपोनेंट 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा। लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1। और क्योंकि ये एक्सपोनेंट आप देखें ऑड है, 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, लिहाजा ये माइनस जो है वो स्टिल कायम रहेगी, इसको ये इक्वल आएगा -1 के। तो ये वो कह रहा है कि आयोटा का एक्सपोनेंट 10 इक्वल होगा -1 के। तो ये क्या कह रहा है, ट्रू। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसे ही है
कि ये -1 के ही इक्वल है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 चेक करते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, किसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वो कहता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, वो कहता है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो इज, ये होगा -6 प्लस 6 आयोटा, सॉरी -6 -1 प्लस 6 आयोटा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल होगा इसके। तो हम चेक करते हैं, पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये जो चीज है, इसका नाम फर्ज कर लें Z रख लिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा। तो लिहाजा ये आयोटा इधर भी है इधर भी है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। हम लिखेंगे -6 आयोटा प्लस -1। इसको मजीद हम लिख लेंगे कि रियल पार्ट जो है विदाउट आयोटा वो पहले लिख लिया, और आयोटा के साथ वाली वैल्यू जो है वो बाद में आएगी। यूं हमारे पास आ गया Z, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। इसी को सॉल्व किया हमने, इसी को सॉल्व किया, यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम जो है वो कन्वर्ट कर दी हमने। अब वो कहता है इसी का क्या लें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट लेकर चेक करें, -1 -6 आयोटा, इसके ऊपर बार लगा दें। तो जब हम बार खत्म करते हैं तो साइन मैंने बताया था कि किसका चेंज होता है, आयोटा के साथ वाला जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज हो जाता है जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं। तो हमने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो वो आ गया -1 प्लस 6 आयोटा। तो उसने क्या दिया हुआ है कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो -1 प्लस 6 आयोटा है। तो दैट मीन कि ये जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू बुक कि वो फिर जो है वो क्या कह रहा है, ट्रू। इसके आगे लिख देंगे हम कि ये ट्रू है, दुरुस्त है। नेक्स्ट देखें नंबर 5। कभी भी ट्रू फॉल्स जो है वो तुक्के से आपने टिक नहीं करना कि ट्रू लिख दें या फॉल्स लिख दें। बकायदा थ्योरेटिकली उसको सॉल्व करें, चेक करें, तसल्ली करें, और फिर जो है वो उसको ये डिसाइड करें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट है नंबर 5। वो कहता है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, इसका डिफरेंस किसके साथ, डिफरेंस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड इट्स कॉन्जुगेट, और अगर इसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो दोनों का डिफरेंस वो कहता है इज रियल नंबर। क्या रियल नंबर होगा, ये एक स्टेटमेंट बुक वाले ने लिखी है, इसको तवज्जो करें। कहता है डिफरेंस यानी फर्क, कॉम्प्लेक्स नंबर, इस Z कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस यानी फर्क फाइंड आउट करना है किसके साथ, इसी के ही कॉन्जुगेट के साथ, इट्स कॉन्जुगेट।
तो वो कहता है इज अ रियल नंबर, एक रियल नंबर आएगा। चेक करते हैं हम, फिर उसके बारे में हम ये राय देंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स। उसने z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a प्लस बी आयोटा। आपको पता है कि इसका जो कॉन्जुगेट होता है, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो सिर्फ आयोटा के साथ जो साइन है वही चेंज होगा। ये z है तो इसका ये कॉन्जुगेट आ गया। अब हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, यानी z माइनस जेड कॉन्जुगेट, z और इसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस, यही वो कह रहा है, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, यानी इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। लिखें a प्लस बी आयोटा, ये जो z है, मैंने पहले z की वैल्यू लिखी, साइन कौन सा है, माइनस का, यानी डिफरेंस फाइंड आउट करना है। आगे है z कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा। क्लियरली देख लें, वैल्यूज मैंने लगाई हैं, नो डाउट, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो जो गिवन था कॉम्प्लेक्स नंबर वो लिखा, और डिफरेंस का मतलब वो कहता है डिफरेंस फाइंड आउट करो। किसके साथ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो ये कॉन्जुगेट लेते हैं, ये आपके सामने मैंने कॉन्जुगेट भी लिखा। याद रखें कि ब्रैकेट लगाते हैं जब बाहर माइनस हो, तो क्योंकि इसने साइन चेंज कर देने हैं। अब इसको माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस ए प्लस माइनस माइनस प्लस बी आयोटा। देखें ये माइनस ए और ये प्लस ए कैंसिल हो गया, ये लाइक टर्म है बी आयोटा और बी आयोटा, 1 बी आयोटा 1 बी आयोटा 2 बी आयोटा। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो वो एक रियल नंबर नहीं आया। वो कह रहा था कि एक रियल नंबर होता है, तो दैट मीन कि ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, रियल नंबर नहीं होता। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लें, उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लें और उन दोनों का डिफरेंस, याद रखें हमेशा एक इमेजिनरी नंबर होगा। ये इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि आयोटा इन्वॉल्व हो गया, जिसमें आयोटा आ जाए वो इमेजिनरी नंबर होता है, रियल नहीं। तो यहां इस स्टेटमेंट्स को लिखेंगे फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है उसका, ये चेक करते हैं। सॉरी, आगे से हम बी, बड़ी एहतियात के साथ आपने तुक्के नहीं लगाने, बल्कि इसको सॉल्व करके चेक करें, फिर आप स्टेटमेंट लिखें कि ये ट्रू है या फॉल्स। नंबर 6, इफ a माइनस 1 माइनस बी प्लस 3 और साथ लिखा हुआ जी आयोटा, क्या इक्वल है 5 प्लस, ये इक्वल दिया हुआ उसने 5 प्लस 8 आयोटा। देन वो कहता है अगर ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है आपस में, इफ अगर इक्वल हैं, तो फिर क्या है कि a की वैल्यू, वो कहता है 6, क्या a की वैल्यू 6 होगी, एंड b की वैल्यू कहता है -11 होगी। और करें, रिपीट करता हूं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, रियल और इमेजिनरी और साथ आयोटा। रियल इमेजिनरी पार्ट्स, ये देखें ये इमेजिनरी पार्ट्स है, आयोटा के साथ जो साइन हो, जो भी नंबर होगा वो इमेजिनरी पार्ट्स है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की, और दोनों आपस में इक्वल। वो कहता है इफ अगर ये इक्वल हैं, तो ये जो a और b की वैल्यूज हैं वो कहता है यही निकलेगी। तो इक्वालिटी ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो फिर क्या करते हैं, फिर ये करते हैं कि उनका रियल पार्ट्स रियल के इक्वल होता है। एम्प्लाइज, हम यहां से अगर रिजल्ट देखें तो a-1 इक्वल होगा 5 के, क्योंकि ये रियल पार्ट्स है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट देखें, उसको कहेंगे जो बगैर आयोटा के, तो ये रियल पार्ट a-1, तो इसका रियल पार्ट 5, ये इक्वल होगा। तो यहां से अगर हम a की वैल्यू निकाल लें
तो गौर करें कि ये -1 है, इक्वल से उधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो यूं a की वैल्यू जो है वो निकल आई 6। उसकी हाफ स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई कि वो कहता है कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो a इक्वल होगा 6 के। ये तो फाइनल हो गया कि जी 6 है। अब चेक करते हैं कि b की वैल्यू जो है वो -11 है। तो हम इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपस में कंपेयर करते हैं। -b+3 इक्वल, यानी ये इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसका इमेजिनरी पार्ट है 8। इनको इक्वल करके यानी कंपेयर करके इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहां से ये देखें, ये माइनस डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 8 के साथ, ये -8 हो जाएगा। यानी माइनस को ओमिट करना है, डिवाइड कर दें माइनस को बोथ साइड, तो माइनस इधर आ जाएगा। देन -8 और ये +3 है, इक्वल से इधर लेकर आएंगे तो -3 हो जाएगा। तो यूं ये b की वैल्यू जो है वो दोनों वैल्यू माइनस में है, ऐड करेंगे आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो ये b की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, -11। तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -11। दैट मीन कि वो जो स्टेटमेंट्स कह रहा है वो क्या कह रहा है, ट्रू। इसके आगे अब लिखेंगे ट्रू। पहले ही हम ट्रू या फॉल्स नहीं लिख सकते, हमने कैलकुलेट किया बकायदा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट की, तसल्ली से चेक किया कि उसके आंसर्स के मुताबिक है, फिर हमने ये स्टेटमेंट दे दी कि इट इज ट्रू, कि ये ट्रू है। नेक्स्ट चेक करते हैं, लास्ट पार्ट है इसका 7। क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट्स हैं। शॉर्ट आंसर्स के तौर पे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है पेपर में। कहता है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट एंड इट्स कॉन्जुगेट। प्रोडक्ट जाहिर है टू वैल्यूज को ही आपस में प्रोडक्ट करते हैं ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को वो कहता है एंड इट्स कॉन्जुगेट्स, उसके कॉन्जुगेट्स के साथ, एंड इट्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट is always a non-negative real number, ये एक स्टेटमेंट उसने दे दी। वो कहता है प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर की और उसके कॉन्जुगेट की जो प्रोडक्ट है अगर हम लेते हैं तो वो कहता है इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। क्या नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है? हम चेक करेंगे, स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करेंगे कि लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आपको पता है कि ये होता है a माइनस बी आयोटा। अब इसकी प्रोडक्ट ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की प्रोडक्ट चेक करेंगे, a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा, ये उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसी का कॉन्जुगेट है। इनकी प्रोडक्ट चेक करेंगे कि क्या नॉन नेगेटिव रियल नंबर आती है। तो अगर आप गौर से देखें तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। 8th में आप पढ़ चुके हैं कि अगर फर्स्ट टर्म सेम हो और सेकंड टर्म सेम हो, इनके दरमियान प्लस और माइनस का साइन हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं, कोई भी हो फर्स्ट टर्म, हमें क्या, और माइनस करके सेकंड का स्क्वायर ले लेते हैं, सेकंड टर्म जो भी है उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये एक फार्मूला है। तो यहां गौर करें, टू वैल्यूज के दरमियान प्लस
और टू वैल्यूज के दरमियान है माइनस। तो यहां फार्मूला यही अप्लाई करेंगे हम कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म जो है वो बी आयोटा, यहां देखें बी आयोटा, तो बी आयोटा का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, ये स्क्वायर का मतलब है कि ये स्क्वायर बी के ऊपर भी आएगा और आयोटा के ऊपर बी स्क्वायर लिखेंगे, तो बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जो है वो हमें पता है कि ये इक्वल होता है -1 के, और ये जो माइनस है इसको क्या कर देगा प्लस। तो याद रखें कि ये जो z और उसका कॉन्जुगेट उनकी प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट की, तो ये एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आया। रियल नंबर क्यों है? क्योंकि आयोटा नहीं है। और ये नॉन नेगेटिव क्यों है? इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स? इसकी रीजन ये है कि ए के ऊपर बी स्क्वायर है, बी के ऊपर बी स्क्वायर है। जब किसी भी टर्म के ऊपर स्क्वायर हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नॉन नेगेटिव ही होती है, नेगेटिव ओमिट हो जाता है। तो दैट मीन कि ये जो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ रियल नंबर, तो वाकई ये रियल नंबर है और नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव तो है ही नहीं। तो दैट मीन कि ये क्या कह रहा है? ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.6। इसके आइडेंटिफिकेशन, हमने स्टेटमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करनी थी कि ट्रू है या फॉल्स है। उम्मीद रखता हूं कि आपको ये अच्छे तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मेरी बातें गौर से आपने समझी होंगी कि डायरेक्ट ही हमने ट्रू या फॉल्स जो है वो आंखें बंद करके नहीं करना, बल्कि हर स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करके चेक करना है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है तो ये वेरिफिकेशन विद इन अ मिनट्स जो है ना, वो उससे भी पहले ये वेरिफिकेशन हो जाती है और हम जो है वो ट्रू और फॉल्स लिख लेते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।